हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक अंकेक्षण। इस चैनल पर मैंने आपको ऑडिट के काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं और इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे आंतरिक अंकेक्षण। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम देखेंगे आंतरिक अंकेक्षण होता क्या है, फिर इसे नोट्स से पढ़। पहले हम देखेंगे कि अंकेक्षण क्या होता है। देखो, अंकेक्षण क्या होता है कि जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसमें काफ़ी लेन देन होते हैं, कई मौद्रिक लेन देन होते हैं, कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कई प्रकार के लेन देन होते हैं। अब इन लेन देनों को याद रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम लेखे तैयार करते हैं। लेखे अलग अलग प्रकार के होते हैं और वर्ष के अंत में ये लेखे तैयार करने के बाद में वर्ष के अंत में हम एक ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं। फिर क्या करता है कि जो भी बिजनेस के लेन देन हुए हैं, जो भी लेखे हैं, उनकी वर्ष के अंत में इनकी जांच पड़ताल करता है, देखता है कि इनके अंदर इन लेखों में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, किसी कर्मचारी के द्वारा या मैनेजर के द्वारा कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है, या फिर अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो, या कुछ जानबूझ के त्रुटि करी गई है। तो इन सब का पता लगाता है ऑडिटर। तो ये तो होता है ऑडिटर होता है। ये ऑडिटर क्या करता है, फिर ऑडिट करने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट दे देता है जो भी मैनेजर है, शेयर होल्डर्स है, इनको ये रिपोर्ट सौंप देता है। देखो, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ये किसे दी जाती है, ऑडिट रिपोर्ट पे किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है। देखो, आंतरिक जो नॉर्मल जो ऑडिट होती है वो तो ऑडिटर के द्वारा की जाती है और ये ऑडिटर होना चाहिए सीए, और ये ऑडिट की जाती है चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा। आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है कि जो संस्था के अंदर कोई कर्मचारी होता है ना, तो उसी के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण कर दिया जाता है। वह तो आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी भी कर्मचारी के द्वारा किया जा सकता है और आंतरिक अंकेक्षण हमेशा लेखांकन कार्य कंप्लीट होने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जो लेखे होते हैं उसी की जांच की जाती है। तो ये किया जाता है लेखांकन कार्य खत्म होने के बाद। और आंतरिक अंकेक्षण में क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी छल कपट हुआ है तो उसका पता लगाया जाता है। और आंतरिक निरीक्षण के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें लेखे का पुनर्निरीक्षण हो जाता है। तो ये था आंतरिक अंकेक्षण। अब हम इसे नोट्स की सहायता से पढ़ेंगे। आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट, ये है ऐसे 138 में। कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण व्यवसायी संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, जो आंतरिक अंकेक्षण है वो किसी कर्मचारी के द्वारा ही कर लिया जाता है। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवसाय में आंतरिक अंकेक्षण के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षण के अधीन कार्य करता है। इसके लिए एक अलग से क्या होता है, स्टाफ होता है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए आवश्यक व्यावसायिक अंकेक्षक की योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी
इंटरनल ऑडिट करने के लिए जो भी ऑडिटर होता है उसके लिए कोई हमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है या कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर इंटरनल ऑडिट करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, वो हम आगे देखेंगे। आंतरिक अंकेक्षक का संबंध प्रमुख रूप से लेखा तथा आर्थिक मामलों से होता है। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है। वह देखता है कि व्यापार की संपत्तियों में लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है, व्यापार में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं और हिसाब किताब व्यवहारों का एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस पैराग्राफ का मतलब है कि बिजनेस में जो भी लेखे बनाए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं किया गया है मैनेजर के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा, या कोई छल कपट तो नहीं किया गया है, या कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है इसके अंदर। इन सब की जांच करने के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है और आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण के प्रावधानों की प्रयोजनीयता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अधीन निम्नलिखित प्रकार की कंपनियां जिन्हें कंपनियों के लेखा संबंधी 2014 के नियमों में नियम 13 द्वारा प्राधिकृत के लिए आंतरिक अंकेक्षक तथा आंतरिक अंकेक्षक फर्म की नियुक्ति करना आवश्यक है। देखो इस पैराग्राफ का मतलब है सीधा सीधा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिन्हें आंतरिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है। आंतरिक अंकेक्षण करवाना सब कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं जिनके द्वारा आंतरिक अंकेक्षण करवाना जरूरी है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, प्रत्येक अनुसूचित कंपनी मतलब जो सेबी में रजिस्टर्ड हो उन्हें ये इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी है। प्रत्येक गैर अनुसूचित सार्वजनिक कंपनी, ऐसी गैर अनुसूचित कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, ये कुछ चेंजेस हो गए हैं इस बार, ये पहले कुछ और थे। पेड अप कैपिटल है 50 करोड़ से ज़्यादा, कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए 200 करोड़ से ज़्यादा, बैंक बोरोइंग मतलब बैंक से ऋण होने चाहिए 100 करोड़ से ज़्यादा, और डिपॉजिट होने चाहिए 25 करोड़ से ज़्यादा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और प्रत्येक निजी कंपनी जो रखती है, मतलब ऐसी निजी कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो और जिसकी बैंक बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसी कंपनियों को भी इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। नोट, आंतरिक अंकेक्षण करना ऐच्छिक होता है। देखो आंतरिक अंकेक्षण कराना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो उन्हें इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। आंतरिक अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी कर देता है। अभी हमने बताया था आपको कि आंतरिक अंकेक्षण कोई भी कर सकता है, मतलब संस्था के कर्मचारी के द्वारा। लेकिन अगर ये कंपनी है, अगर किसी कंपनी के पास ये वाली योग्यताएं हैं तो आंतरिक अंकेक्षक सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, या CWA होना चाहिए। आंतरिक अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी या बाह्य व्यक्ति हो सकता है, किंतु उपरोक्त परिस्थिति कौन सी, ये सब आंतरिक अंकेक्षक पेशेवर व्यक्ति होगा। एक विद्यमान कंपनी जो उपरोक्त किसी भी मापदंड में आती है तो उसे इस धारा के लागू होने के 6 माह के भीतर आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। तो ये था इंटरनल ऑडिट। इसकी कुछ विशेषताएं, उद्देश्य है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।